आषाढ़ शुक्ल द्वादशी के दिन जन्म हुआ था। आंग्ल तिथि के अनुसार 16 तारीख को है, वो तो निश्चित रहता, जुलाई 16। तिथि आगे पीछे होती रहती है। तो जन्मदिन कैसे मनाना, क्यों मनाना, किस प्रकार से मनाने से जन्मदिन सार्थक होता, इन विषयों को ग्रहण कर लेना चाहिए, या मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, ये विषयों को जानना चाहिए। आजकल जो प्रचलित है, कैसे मनाते हैं जन्मदिन? केक काट के, मोमबत्ती बुझा के मनाते हैं। ये पद्धति हमारे है ही नहीं, हमारी संस्कृति सभ्यता नहीं है, ये आई विदेशों से। हमारे भारतीय संस्कृति में, वैदिक सभ्यता में दीपक को जला करके खुशी मनाते हैं, शुभ मानते हैं, और दीपक का बुझ जाना अशुभ मानते हैं। दीपक बुझ गया इसका मतलब है कि किसी का प्राण जा सकता है घर में, हवा आ जाए तो भी हाथ लगा करके दीपक की रक्षा करते हैं, दीपक बुझ ना जाए किसी के हालत में, विशेष करके जो विशेष पूजा पाठ करता है कि नहीं। परंतु विदेशी लोग दीपकों को बुझा करके, अंधेरा करके खुशी मनाते हैं। दीपक को बुझाने का मतलब अंधेरा करना, और हमारे यहाँ दीपकों को जला करके खुशी मनाते हैं। दीपावली में ज्यादा खुशी मनाते हैं तो ज्यादा दीपक जलाते हैं, पूरे घर में, मकान में, गांव में सब जगह दीपक जला करके, प्रकाश को फैला करके खुशी मनाते हैं। और विदेशी वैदिक सभ्यता में दीपक को बुझा करके, अंधेरा करके उनकी खुशी कैसे मिलती है, क्यों मिलती है, उनका उद्देश्य क्या है, हमको तो नहीं पता। मैं अपनी ओर से कल्पना करके बताता हूं कि उनके मानसिकता या सभ्यता उस प्रकार से क्यों आया, हमारे यहां दीपक को जलाना क्यों आया। इन चीजों को हम समझ लें। समझने से पहले मैं थोड़ा पुरानी की तरफ ले जाता हूं। या उससे पहले लक्ष्मी का वाहन क्या है? लक्ष्मी का वाहन शेर कहां देखा? दुर्गा का है, दुर्गा का वाहन शेर है। और सरस्वती का वाहन क्या है? हंस। लक्ष्मी का वाहन क्या है? अरे हनुमान जी का आसन है कमल, उल्लू। लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। लक्ष्मी का वाहन में भी उल्लू आते, गुड्डा हुआ, पेटा पीटा, मेरे सरस्वती का वाहन है यदि हंसा। सरस्वती का वाहन है हंस, और लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। देवताओं की कल्पना किया, उनके आकृति की कल्पना किया, या वाहन रखा। और गणेश जी गाकर सब जानते हैं कैसे रहते हैं, और उनका वाहन छोटा चूहा, तो उसको बैठे जाएंगे वो, उसका तो विशेष उद्देश्य है। अब उस पर नहीं जाऊंगा मैं, गणेश के पोट पर नहीं जाऊंगा, गणेश को जाएगा तो बताऊंगा गणेश के विषय में। तो एक विशेष किसी उद्देश्य को बतलाने के लिए आकार दिया गया, एक कल्पना की गई। अब सरस्वती का वाहन, लक्ष्मी का वाहन, इसको समझ लेने से कल्पना का स्वरूप पता लग जाएगा। कोई उल्लू को देते देवता, उल्लू घर पे आ जाए तो अशुभ मानते हो। हम तो पाले घोंसला बनाया था उल्लू के लिए, यहाँ एक बड़ा पेड़ था इसके बगल में, ये इसका ध्यानशाला टूट ना जाए इसलिए हमें तोड़ दिया। तो उल्लू आके रहने लगे तो उनके लिए घोंसला बना दिए।
और बच्चे भी दिया हुआ। और हमारे विद्यार्थी लोगों को करके वीडियो भी खींचा, मैं दिखाऊंगा, आज दिखा दूंगा, मैं कल परसों दिखाई फेसबुक में। तो उल्लू घर में आ जाए, चिंगादड़ घर में आ जाए तो अशुभ मानते हैं और उसको देवी का वाहन बना दिया। अब देवी का वाहन बना दिया, अशुभ क्यों है? वो शुभ ही होता है। तो लक्ष्मी का वाहन अशुभ पक्षी उल्लू को रखा है, तो कुछ तो कारण होगा, कुछ बताना चाहता है चित्रकार, एकाग्रता। आज जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उसका उद्देश्य क्या है? धन। खूब पढ़ो, अब बढ़िया बड़ा जॉब नौकरी प्राप्त करो और खूब पैसा कमाओ। एक लक्ष्य पढ़ाई का। माता पिता वही घोट के पिलाते और शिक्षा बाहर का वातावरण तो वही है। पूरा लक्ष्य एक ही है, धन 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 धन। उनका मस्तिष्क क्या रहता? धन धन धन। और उनके ऊपर इसे बोला है सरस्वती बैठी है और लक्ष्मी बैठी है, लक्ष्मी पुत्र है। उनके सिर में केवल लक्ष्मी लक्ष्मी धन धन एक ही घूमता, और कुछ नहीं आता, और कुछ आता। उनको उद्देश्य है मनुष्य क्यों आया, मनुष्य का लक्ष्य क्या है, मनुष्य का कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, इतना तो सोचता है। माता पिता के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, गुरु के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, देश के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, तो जानता है। खाना पीना और मौज मस्ती करना और कुछ दिन रहना, मर जाना, खूब कमाना, खूब भोगना, एक लक्ष्य था उनके दिमाग में। कहता धन 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 लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। तो लक्ष्मी को वाहन है ना, तो लक्ष्मी को वाहन मतलब क्या हुआ? उल्लू बने, अच्छा उल्लू है, इसलिए सबका सब उल्लू है। जिनके मस्तिष्क में धन धन एक ही रहता, लक्ष्मी रहता जिसके सिर पर, इसमें लोग लक्ष्मी के वाहन बने हुए हैं। इसलिए वो धर्म अधर्म न्याय अन्याय उचित अनुचित धर्म कुछ नहीं सोचते, बस लूटो ढको धोखा दे दो, कुछ भी करो, किसी को मारना पड़े तो मार भी दो, जहर दे दो। आज एक दूसरे को जहर पिला कर पैसा कमा रहे मिलावटी से, मिलावटी करके पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाना है। डॉक्टर लोग दूसरों को मारकर पैसा कमा रहे हैं, हर जगह लूट। एक तो लुटेरा होता सीधा आता है, गोली मारता है, लूट लिया जाता है, और दूसरा है प्यार से लूटता है, अब वो उससे ज्यादा लूटता है, चोर से भी ज्यादा लूटता है, प्यार से लूटता है। क्यों ऐसा वातावरण क्यों बनाए? सबके सब लक्ष्मी पुत्र बने हुए हैं, लक्ष्मी के वाहन बने हुए, उल्लू बने हुए हैं। पढ़ाई का लक्ष्य एक ही है। और जिनके मस्तिष्क में केवल वेद शास्त्र चिंतन मनन अनुसंधान शोध शास्त्र की चर्चा चलती है, और वेद ही पढ़ना, वेद ही पढ़ाना, वेद मंत्र ही घोष करना, पाठ करना, जिनके मस्तिष्क में यही चलता रहता है, तो वो किसका वाहन बना है? सरस्वती का वाहन बना है। छोटा हंस है। तो हंस का मतलब क्या होता है? नीर क्षीर विवेक कहते हैं ना, पालन नीलन वीर्यस्तुति हंसा विवेक पक्षी। मतलब जिनके मस्तिष्क में सरस्वती विराजमान हो, विद्या विद्या पुत्र हो, सरस्वती पुत्र हो, इसका मतलब हंस है। हंस मतलब हंस पक्षी नहीं हो, क्या है? विवेकी। कोई भी काम करता है कि न्याय अन्याय उचित अनुचित धर्म अधर्म, सुनो, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कर्तव्य अकर्तव्य धर्म अधर्म पुण्य पाप आदि विचार करके ही करता। अब बोलते समय बड़े सावधान से बोलता है, लिखता है सावधान से लिखता है, विद्या की बात करता, अविद्या की बात नहीं करता, वो विवेकी बन जाता है। इसमें तो हंस बना है, क्यों? उसके ऊपर सरस्वती विद्या विराजमान है, तो सरस्वती का वाहन बना है, तो वह हंस है। और जो सबसे बड़ा सरस्वती पुत्र होता है परमहंस बोलते। किसको बोलते? परमहंस, सन्यासी को बोलते, सामान्य विद्वानों को हंस बोलते। जो पूरा विवेक पुरुष हो गया, अब संसार के बंधन में नहीं आता, उसको अज्ञान नहीं घेरता, अविवेक
पाप पुण्य कुछ नहीं करता, पुण्य कुछ नहीं करता, पाप कर्म नहीं करता, अधर्म नहीं करता। जो करता है दूसरों का हितकारी करता है, तो उसको सामान्य हंस नहीं बोलते, परमहंस बोलते। जो सरस्वती का सच्चा पुत्र होता है, स्वसमर्पित होता है और परमात्मा में लीन रहता है, उसको तो क्या बोलते हैं? परमहंस बोलते। परमहंस मतलब ये बड़ा हंस है, ऐसा नहीं वहां पर, तो बड़ा शेर को बैठा है। समझ में आया? तो इतना तो रूप कल्पना समझ में आया। अब जो सरस्वती, जो लक्ष्मी को वाहन बने हुए हैं वो क्या है? उल्लू। अब उल्लू क्या प्रिय है? रात्रि, अंधेरा। उसको प्रकाश नहीं आता, प्रकाश पसंद नहीं है। जिनका प्रकाश को पसंद नहीं है वो सो जाता है, और रात होते ही आंख खोलता फिर घूमता रात भर। उल्लू को अंधेरा पसंद है, इसलिए वहां के उल्लू लोग विदेशी। आज पैसा चाहिए तो सब पाने थे, दुनिया में कहीं जा सकते, किसी भी देश में जा सकते पैसा के लिए। और विद्या चाहिए तो सारा दुनिया केवल भारत में आता, और कोई देश नहीं। विद्या चाहिए, योग चाहिए, धर्म चाहिए, तो कहां आते? सारे के सारे देश केवल भारत आते। या भारत के कोई ब्रांच वहां खोला हो, शाखा खोला हो, वहां पढ़ेंगे, वहां रहेंगे, या मंदिर में रहेंगे। और पैसा चाहिए तो दुनिया में किसी भी भाग, जो भी संपन्न देश है, पाकिस्तान जैसा देश में कोई नहीं जाता, जो संपन्न देश है वहां जाके पैसा कमा लेते लोग। क्यों? वो सरस्वती पुत्र, वो लक्ष्मी पुत्र है, वो लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी तो उल्लू बने हैं। अब उल्लू को क्या पसंद आता है? अंधेरा पसंद, इसलिए वहां दीपक बुझाते हैं। इसलिए वो दीपक बुझा के प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता मनाते हैं। और सरस्वती के वाहन हंस अवनी रक्षित रहती है। और यह दीपक जलाने का तात्पर्य क्या है? प्रकाश। और प्रकाश किसका प्रतिनिधि है? ज्ञान का। अंधेरा अज्ञान का है और प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है, और ज्ञान से ही विवेक आता है। तो इसलिए यहां ज्ञान के प्रतीक के रूप में दीपकों को जला करके प्रसन्न होने की परंपरा यहां आई है। दीपक मतलब अग्निहोत्र है, अग्निहोत्र बाद में दीपक आया। बात समझ आई? अंधारों वाले एक दूसरे देख के काट लेते हैं, बुझा देते हैं, अब कोई बताने वाला नहीं कहां से आया। अप्रैल फर्स्ट आते हैं, अप्रैल फूल मनाते हैं लोग, वो क्यों मनाते हैं, कहां से आया, कोई नहीं जानता, किसी के हाथ नहीं जानते। बस एक दूसरे देख के एक दूसरे को बना देते हैं। क्यों? उल्लू खुद ने कुछ भी कर लेता है, विवेक रहा ही नहीं। अब समझ में आई बात? तो जन्मदिन मनाना हो दीपक को जला करके, अग्निहोत्र जला करके, अग्निहोत्र के माध्यम से आयु को बढ़ाने वाले मंत्रों से आहुति दे करके जन्मदिन मनाना चाहिए।